कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जिला अध्यक्ष पद के लिए। जिला अध्यक्ष बनते ही किस तरह की प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग एक अहम संभाग है चुनाव की दृष्टि से और राजनीति की दृष्टि से, तो किस तरह से अब प्राथमिकता रहेगी आपकी जिला अध्यक्ष बनने के बाद? तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अभी नए जब मैं नया बना हूँ तो उनमें काफ़ी जोश है, उस जोश को बरकरार रखना है और 2028 में वोट चोर गद्दी छोड़ जो लोकतंत्र पर डाका डालकर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर सरकार में बैठी है, इसको 2028 में पटकना है और 2029 में केंद्र से उखाड़ कर फेंकना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें हम या और कोई कद्दावर नेता हो बीजेपी का, काफ़ी होल्ड है खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में, तो उनसे किस तरह से आमना सामना रहेगा, किस तरह से निपटेंगे उस बात से? देखो, उनसे हमें निपटने की जरूरत थोड़ी है, बीजेपी आपस में निपट ले। सिंधिया जी से भाजपा निपटेगी, भाजपा से सिंधिया से निपटेंगे, वो आपस में निपट रहे हैं। कभी सिंधिया के लोग कुछ बोल देते हैं, कभी नरेंद्र सिंह जी के बोल देते हैं। नरेंद्र सिंह जी ने कहा अभी मंच पर, देखा ना आपने। खैर वो भाजपा का अंदरूनी मामला है, उससे हमें कोई लेना, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम सरकार बनाएंगे। तो आप क्या कहना है कि कांग्रेस पे गुटबाजी के आरोप लगते हैं, आप उल्टा बीजेपी पे गुटबाजी के आरोप लगा रहे हैं? सामने दिख रहा है ना, बीजेपी की गुटबाजी सामने दिख रही है, कांग्रेस में कहाँ है गुटबाजी? आप बताओ। भारतीय जनता पार्टी में तो दिख रही ना गुटबाजी। अभी कहा था ना नरेंद्र सिंह ने कहा, तो वो देखा आपने अभी। खैर उनका आपस का अंदरूनी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। लगातार निचले स्तर पर कांग्रेस जाती आ रही है, परफॉर्मेंस की बात करें या देश की बात करें, इस तरह के आरोप बीजेपी लगातार करती रही है, तो ऐसे में अब किस तरह से इसको ऊंचाइयों पर ले जाने का काम आप करेंगे? देखिए, कांग्रेस का सत्ता हासिल करना लक्ष्य नहीं है, कांग्रेस का लक्ष्य है जन सेवा करना, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, इन लोगों के दिलों पर राज करना, इनकी सेवा करना। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्या नहीं, वोट चोरी कर सरकार बनाती है। उनका तो सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह सत्ता को हासिल करना। सत्ता अगर कांग्रेस की बन जाती है, वहाँ से वो जोड़ तोड़ कर के अपनी सरकार बना लेते हैं। अभी दिल्ली में थे आप, मीटिंग से हुई, वहाँ प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष थे, तो किस तरह की नसीहत दी है आला कमान ने आपको फील्ड में जाने के लिए? हाँ, हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने हमें 6 महीने का परफॉर्मेंस बताया है। उन्होंने कहा है कि अनुशासन सबसे पहले पार्टी में लाना है। अनुशासन के लिए जो आपको कदम उठाना है वो आप उठाएंगे, सारे अधिकार आपके पास है, मगर सबको साथ लेकर भी चलना है। अगर कोई नाराज़ है उसको मनाना भी हमारा काम है और सभी को साथ लेकर ही काम करेंगे। लगातार गुटबाजी के आरोप भी लगे हैं, कांग्रेस पर लगते रहे हैं कि कोई कमलनाथ ग्रुप का है, कोई दिग्विजय ग्रुप का है, तो इस गुटबाजी को कैसे साधेंगे? ये पुरानी बातें हैं, कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि गुटबाजी है। आज जीतू पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे एलपी लीडर उमंग सिंगार जी, सभी आज अरुण यादव जी, सभी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और अभी जो संगठन सर्जन से अध्यक्ष निकल कर आए हैं वो सभी राहुल गांधी जी के नए प्रोजेक्ट से निकल कर आए हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। क्योंकि आपको जिलाध्यक्ष बनाया है, तो 2028 में किस तरह का विजन रहेगा विधानसभा चुनाव को लेकर? अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने अभी जो वोट चोर का मामला उजागर किया, तो इससे साफ लग रहा है कि उन्होंने तो वोट चोरी कर सरकार बनाई है, बाकी सरकार तो हम बना लेते। अब खास मुद्दे क्या रहेंगे आपकी जनता के बीच में? देखिए, सबसे खास मुद्दा रहेगा जो 50% जो कमीशन की जो सरकार चल रही है वो हम जनता तक लेके आएंगे। वोट चोरी वाला मुद्दा लेकर आएंगे और 28 और 29 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका जो फोकस है वो सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर से इतर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और 2028 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी बहुमत से ग्वालियर चंबल संभाग में ये कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। ग्वालियर धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।